मेरा नाम मैवश है। मैं अपने गांव में रहती हूँ और मेरी खाला शहर में रहते हैं। मुझे गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे अपनी खाला के यहाँ जाना है। अम्मी ने कहा मैं तुम्हारे अब्बू से पूछकर तुम्हें बताऊंगा कि इधर जाना है या नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले मेरी बड़ी बहन का रिश्ता मेरी खाला के यहाँ होने ही लगा था, लेकिन आगे से मेरी खाला ने कहा मेरा बेटा नहीं मार रहा। तो इस वजह से मेरे अब्बू को गुस्सा आ गया और 6 महीने तक मेरी अम्मी और खाला आपस में मुलाकात नहीं करती थी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीने और गुजरे तो मेरी खाला हमारे घर आई और मेरी अम्मी और अब्बू से कहने लगी जो हो गया सो हो गया, अब जाने दो, क्योंकि मेरी खाला का एक और छोटा बेटा था। खाला चाहती थी कि मेरी शादी उससे हो जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरारती और मजाकिया था और मैं भी काफ़ी ज़्यादा शरारती थी। बचपन से ही फिर अम्मी और अब्बू ने कहा कि हम इस बारे में सोच कर बताएंगे। अम्मी और अब्बू ने अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक बार खाला के यहाँ जाऊं और उसके छोटे बेटे के साथ कुछ दिन गुजारूं, ताकि पता चले कि उसका मजाज कैसा है और वो कैसी तबीयत रखता है। इसी तरह खेतों में भी घूम फिर आऊंगी, क्योंकि मुझे खेतों में जाने का बड़ा ही शौक होता था। जब मैं बचपन में जाती थी तो वो मुझे खेतों में लेकर जाया करता था। मेरी अम्मी ने अब्बू से बात की कि मैवस चाहती हैं कि वो एक बार खाला के यहाँ हो आए। पहले तो अब्बू नहीं माने, फिर पता नहीं क्या ख्याल आया उनके जहन में। कहा चले ठीक है, कुछ दिनों के लिए हो आए, क्योंकि अब्बू से शुरू से ही नरम दिल के थे। फिर मैं अम्मी के साथ अपनी खाला के यहाँ चली गई। अम्मी एक दिन इधर रही और मुझे छोड़कर वापस आ गई। मेरी खाला का बेटा एक बेकरी में काम करता था। वो शाम को घर आता था, क्योंकि सुबह वो काम पर चला जाता था। मैंने एक दिन अपनी खाला से कहा कि मुझे खेतों में घूमने जाना है, तो उसने कहा कि जब्बार से कहूँगी, वो तुम्हें ले जाएगा। मैंने खाला से कहा जब्बार तो बेकरी से शाम को वापस आता है। तो खाला बोली कोई बात नहीं बेटा, एक दिन छुट्टी कर लेगा, कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। फिर खाला ने जब्बार से कहा कि कल तुम बेकरी मत जाना, बल्कि मैविश को खेतों में घुमाने फिराने ले जाना। काफ़ी दिन हो गए हैं, बेचारी घर में बोर हो गई है। तो जब्बार बोला अम्मी कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा इसे। फिर मैं जब्बार के साथ सुबह खेतों में घूमने के लिए चली गई। तो मैं शुरू से ही जब्बार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैंने कहा मौका अच्छा है, जब्बार को अपने दिल की बात कह देती हूँ। फिर मैंने जब्बार से अपने दिल की बात कह दी तो वो बोला कि ये तुम क्या बात कर रही हो, और उसने मुझे कोई जवाब तो नहीं दिया, बल्कि लाजवाब कर दिया। हम दोनों घर आ गए। रात हो गई। जब्बार कमरे में अकेला था। मैंने मौका देखा कि मेरी खाला और खालू छत के ऊपर सो रहे हैं। मैं उसके कमरे में चली गई, लेकिन उस वक़्त मेरे होश उड़ गए जब मैं उसके कमरे में पहुंची, क्योंकि वो शराब पी रहा था। मैं उसके पास बैठ गई और बोली जब्बार ये तुम क्या कर रहे हो। जब्बार ने कहा मैं इस वक़्त नशे में हूँ, तुम इधर से चली जाओ। लेकिन मैंने जब्बार से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फिर जब्बार ने कहा अच्छा ये लो जूस पियो। मैंने जूस पिया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई और मुझे कौन मेरे कमरे में छोड़ गया। मैं उठी तो हैरान हुई कि मेरे साथ क्या होता रहा होगा। मैंने जो बाहर से पूछा तो जब्बार आगे से कुछ नहीं बोल रहा था। उस वक़्त समझ चुकी थी कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जो मैं इस हालत में इसके पास चली गई और मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। फिर मेरी अम्मी आई और मुझे घर वापस ले गई। मैंने अम्मी से सारी बात कह दी तो अम्मी ने खाला से कहा कि तुम जब्बार से इसकी शादी कर दो। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जब्बार मान गया, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। लेकिन मैं इस कहानी में सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर मर्द इस हालत में हो तो उसके सामने मत जाओ। ये ना हो कि बाद में मेरी तरह पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।